नाज़रीन, दिलों की राहत सिलसिला जारी है। आपकी कॉल्स भी हम सिलसिले में शामिल किया करते हैं। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। कुछ ही देर के बाद किबला, निगरान शुरा और फिर हम सब के दिलों की राहत अमीर अहले सुन्नत भी जलवागर होंगे इंशाअल्लाह। जानशीन अमीर अहले सुन्नत भी जलवागर होंगे। तो आप उनके बारे में, उनकी ज़ात के बारे में, अमीर अहले सुन्नत से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी दिलचस्प कॉल्स होंगी और इंशाअल्लाह एक बड़े प्यारे अंदाज में ये सिलसिला चलता है। 10 बजे के करीब इंशाअल्लाह अज़ान दी जाएगी और इंशाअल्लाह दुनिया भर में जहाँ आशिकान रसूल हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान में रहने वाले अज़ान दें ताकि ये जो कोरोना वायरस की वबा है, अल्लाह की रहमत से ये भी हमसे दूर हो जाए। आज मदीने का जिक्र हुआ और मदीने के सफ़र की बात हुई, कलाम भी हुआ और इस सिलसिले में वैसे भी हम मनाजिर भी देख रहे हैं हरमैन तय्यबैन के। तो आज कुछ मदीने ही की बात करते हैं। मालिकियों के अजीम पेशवा हज़रत सैयदना इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ज़बरदस्त आशिक रसूल और मदीना मुनव्वरा का बहुत ज़्यादा अदब करने वाले, रेस्पेक्ट करने वाले बुज़ुर्ग हैं। आप मदीने में रहते थे मगर इसके बावजूद क़ज़ाए हाजत के लिए हरम मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते। वॉशरूम में भी जाना होता तो हरम मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते और हुदूद हरम से बाहर जाकर अपनी तबई आजाद से आप फारिग हुआ करते। इस कदर आप जो है मदीना मुनव्वरा का अदब किया करते। एक बार इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरवाजे पर खुरासान या मिस्र के घोड़े बंधे हुए देखे। बड़े कमाल के, बड़े कीमती घोड़े थे और कहते हैं मैंने उनसे ज्यादा उम्दा घोड़े कभी नहीं देखे थे। मैंने अर्ज की ये कितने उम्दा घोड़े हैं? तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि ये सब मैं आपको तोहफे में देता हूँ, आपको गिफ्ट में देता हूँ। मैंने अर्ज की कि एक घोड़ा तो अपने लिए रख लीजिए। तो फरमाया मुझे अल्लाह पाक से हया आती है कि उस मुबारक जमीन को अपने घोड़े के कदमों तले रौंदूं जिसमें अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। ये इश्क का कैसा अंदाज था, ये कैसी अदाएं हैं इश्क की। कुछ लोग जब इश्क मस्ती की बात की जाए, अदब और शौक की बात की जाए तो ये कहते हैं बताओ पहले किसने किया है, कौन सी किताब में लिखा है। बताइए ना, इमाम मालिक का ये अंदाज। और आप रफ़ा हाजत के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए मदीने से बाहर तशरीफ़ ले जाते और पूरी ज़िंदगी आपने मदीना मुनव्वरा में चप्पल नहीं पहने, आप नंगे पैर रहे। ये कैसा अंदाज था। अल्लाह अकबर। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जा, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जा, ओ पाँव रखने वाले ये जा मुसर की है। अल्लाह ओ अकबर अपने कदम और वो खाके पा हसरत मलाइका को जहां सर। मदीना मुनव्वरा की तो क्या बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। वहाँ जाने वाले के तो वारे न्यारे हैं, थोड़ी देर के लिए भी कुछ चला जाए ना तो वो वाकई किस्मत का धनी है। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, वहाँ एक सांस मिल जाए यही है ज़ीस्त का हासिल, वहाँ एक सांस मिल जाए वही है ज़ीस्त का हासिल, वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में, वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में। जिक्र तो
جتنا کریں اتنا تھوڑا ہے. انشاءاللہ کرتے رہیں گے ذکر مدینہ اور اپنے سلسلے میں بھی. اور انشاءاللہ اب جب جمعے کو سلسلہ ہوگا تو نیت ہے کہ میں کچھ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ آپ کا بھی یوم قریب آ رہا ہے. شوال المکرم میں ہی غزوہ احد ہوا تھا. تو کمال کی ہستی، کمال کی شخصیت، اور آپ کو گورنر مدینہ کہا جاتا ہے. واقعی آپ آج بھی مدینہ منورہ میں وہ بہاریں لٹا رہے ہیں، اور آپ کے مزار کی تو کیا بات ہے. تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں کچھ ان کی ذات پر بھی بات کریں گے. آئیے کچھ